आपको बड़ी दे देते हैं क्योंकि देश में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से उछाल आया है। खबर है कि 1,94,000 मरीज 24 घंटे में आए हैं, 442 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना का संक्रमण दर 11.05% पहुंचा है। ओमिक्रॉन के केसेस 4,000 के ऊपर है। महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले बताए जाते हैं। हालांकि 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं 1,94,000 का है और ये लगातार हम देख रहे हैं कि रोजाना मामलों में वृद्धि हो रही है। कल 1,68,000 मामले सामने आए थे, लेकिन आज का अगर हम जिक्र करते हैं तो आज 1,94,000 मामले सामने आ चुके हैं। ग्राफिक के माध्यम से कुछ आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं क्योंकि कुल मामलों की संख्या इस वक्त बताई जा रही है कि 3,60,07,510 है। ये कुल मामले हैं। जब कोरोना हमारे देश के अंदर आया, सक्रिय मामलों की संख्या 9,55,319 बताई जाती है क्योंकि कोरोना की संक्रमण दर बढ़ रही है। कुल रिकवरी का अगर हम जिक्र करते हैं तो 3,86,30,536 ये कुल रिकवरी अब तक हो चुकी है। साथ ही साथ कुल मौतों का अगर जिक्र करते हैं तो उस वक्त 4,84,655 का आंकड़ा कुल मौतों का भी है। इसके साथ कुछ और आंकड़े आपको बताएंगे कि यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 153,80,08,200 की संख्या है कुल वैक्सीनेट की, यानी इन लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी है। ओमिक्रॉन मामलों की संख्या इस वक्त 4,868 की बताई जाती है, जो 24 घंटे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया। संक्रमण दर रोजाना ये बताई जा रही है कि 11.05% का है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार फिर से डरा रहा है कोरोना, लेकिन हम आपको नहीं डरा रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मामले हैं, 34,424 में अव्वल महाराष्ट्र है। दिल्ली के अंदर 21,000 के ऊपर मामले सामने आ गए हैं, दूसरे नंबर पर है। बंगाल के अंदर 21,000 से ऊपर मामले, तीसरे नंबर पर बंगाल। तमिलनाडु 15,000 से ऊपर मामले हैं, चौथे नंबर पर है। और कर्नाटक 14,473 मामलों के साथ 5वें नंबर पर बना हुआ है। तो ये सीक्वेंस हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं, आप इन राज्यों के अंदर रहते हैं तो कोरोना की भयावह स्थिति हो गई है। फिलहाल हैदर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के हों या फिर कोरोना के हों, और महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। हैदर, जिस तरह से लगातार केसों में वृद्धि आ रही है, कल हालांकि कुछ कम संख्या आई थी, लेकिन आज एक बार फिर से 1,94,000 मामले सामने आए, जो कि ये साफ संदेश है कि आने वाले वक्त में 2 लाख के पार आंकड़ा जाने वाला है और तकरीबन 5 से 6 महीने बाद वही तस्वीर देश में फिर देखने को मिलने वाली है। आप देखें कि जहां 1,94,000 मामले सामने आए, अगर रिकवरी की बात करें कुल 60,000 रिकवरी, यानी कि रिकवरी से 3 गुना ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। जबकि एक वक्त ऐसा था कि रिकवरी ज्यादा हो रही थी और नए मामले कम आ रहे थे। और जिन 5 राज्यों का आपने जिक्र किया है, अगर उनमें देखें, महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटका, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं और 54% जो नए मामले हैं वो इन्हीं राज्यों से सामने आ रहे हैं। और 17% अगर हिस्सेदारी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मरीज आए, वो खाली महाराष्ट्र से हैं। तो ये 5 राज्य ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये वाकई डराने वाले हैं, क्योंकि महज 15 दिन के अंदर 10 लाख तक कोरोना के एक्टिव केस जो है वो पहुंच चुके हैं। और जहां 28 दिसंबर को कुल 10,000 मामले सामने आ रहे थे, वहीं आज 12 जनवरी को सीधा ये 2 लाख के पास पहुंच गए हैं। साथ ही ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसा कि आपने बताया 5,000 मामले लगभग ओमिक्रॉन के भी हो चुके हैं। तो ये जो डबल अटैक है, इससे बचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर इस वक्त सरकारों के कहने पर यह लापरवाही बरती गई तो यकीनन इसका नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया था कि कोरोना जो है जनवरी के तीसरे हफ्ते तक पीक पर पहुंच सकता है, तो आप देखें कि तीसरा वीक जैसे ही आ रहा है, वैसे ही कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की जो बात है, एक्सपर्ट की जो बात है, वो सच साबित होने जा रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी हफ्तों में, जनवरी के आखिरी हफ्तों तक आते आते कोरोना की रफ्तार 2 लाख के पार हो और इसकी चपेट में लोग आते जाए। क्योंकि अगर हम खाली एनसीआर के हिस्से की बात करें, दिल्ली की बात करें, खासकर दिल्ली देश की राजधानी है, हर जगह से लोग यहाँ आते हैं, तो एक रिपोर्ट सामने आई, उसमें कहा गया कि दिल्ली में हर चौथा शख्स कोरोना से पॉजिटिव हो रहा है। आप देखें पिछले 24 घंटे में जहां 21,000 दिल्ली के अंदर मामले सामने, वहीं दिल्ली से सटा गौतम बुद्ध नगर है जहां 2,000 से ज्यादा मामले सामने हैं और 10 दिन में गौतम बुद्ध नगर में 10,000 कोरोना के नए मरीजों की संख्या पहुंच गई है। तो ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। और
हालांकि सरकार की कोशिशों की अगर बात करें तो आप देखें वैक्सीनेशन 153 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेशन देश में लग चुकी है। स्पीड से काम चल रहा है, बच्चों के भी वैक्सीन लगाई जा रही है, लगातार टेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी एक चीज जो नजर आ रही है वो यह है कि लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को बिल्कुल, और यही लापरवाही कहीं ना कहीं हैदर भारी पड़ सकती है।